हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम EVS क्लास 5 का चैप्टर नंबर 12 द हिमालयन रेंज पढ़ेंगे। ओके, इसके पहले हमने इंडिया और कंट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम हिमालयन रेंज पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि हिमालय के बारे में दिया गया है। ओके, इसमें आपको पढ़ना है द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ग्रेट हिमालयाज, द पैरेलल रेंज ऑफ द हिमालयाज। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसको हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका मैप है इंडिया का जो दिख रहा है आपको। इसमें आपको पाकिस्तान का भी मैप दिख रहा है, चाइना भी दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है, भूटान, ये चाइना का एरिया है, यहाँ पे नेपाल है, हिमालय जो है इसके ऊपर यहाँ पे नेपाल है, भूटान एक छोटा सा देश है, पाकिस्तान ये पाकिस्तान है, ठीक है। इंडिया तो आपका है ही, जो आपको पता है इंडिया। ओके, तो ये हमारा नीचे आपका बे ऑफ बंगाल भी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हिमालयाज इन संस्कृत मीन्स द abode of snow. The mountain range which lies along the northern border of India is covered with snow all year round. The Himalayas stretch in a long curve from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. Okay, तो हिमालय का नाम कैसे पड़ा? हिमालय कौन सा वर्ड है? हिमालय आपका संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि स्नो से घिरा हुआ, यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ, ठीक है। इसका मतलब है बर्फ़ से ढका हुआ। द माउंटेन रेंज, जो आपका माउंटेन रेंज है वो क्या है? वो पूरा आपका नॉर्थन बॉर्डर जो है इंडिया का, वो पूरे कवर करता है ऑल ईयर राउंड। ओके, वो किससे घिरा होता है? स्नो से घिरा होता है। पूरे साल जो है वो आपका हिमालय जो है, हिमालय जिसको आप बोलते हैं, वो स्नो से घिरा रहता है। मतलब जो आपका मैप दिख रहा है, मैप में नॉर्थन एरिया क्या होता है? ऊपर का एरिया। हमारा नॉर्थन एरिया कौन सा? जिससे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि नॉर्थ जो है वो ऊपर है, साउथ नीचे है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। यहाँ पे आपको यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो जो नॉर्थन एरिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थन एरिया। नॉर्थन एरिया जो है वो आपका पूरे साल जो है वो स्नो से ढका रहता है, ठीक है। तो ये क्यों ढका रहता है? क्योंकि यहाँ पे जो सन की जो रेज है वो कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ठंडा एरिया रहता है, ठंड बनी रहती है, ठीक है। जिसके कारण ये पूरा साल स्नो से ढका रहता है। द हिमालयाज स्ट्रेचेस इन अ लॉन्ग कर्व फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका हिमालय है वो केवल जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं है, ये पूरा आपका फैला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है? ये ऊपर है आपका, ठीक है, ऊपर वाला एरिया जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर से ये आपका यू शेप बन रहा है, एक कर्व एरिया बन रहा है। यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट। ओके, तो ये वही यहाँ पे बोल रहा है कि एक लॉन्ग कर्व एरिया बनता है जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश तक बनता है। अरुणाचल प्रदेश यानी कि ईस्ट का जो वेस्ट भाग है, यानी कि ईस्ट साइड में, ईस्ट कहाँ है? ईस्ट आपका ये है, ईस्ट का जो वेस्ट पार्ट है यहाँ पे आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है आपका एरिया, ये यहाँ तक पूरा एक कर्व में बना हुआ है और ये हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। देयर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर्स इन द वेस्ट टू अबाउट 200 किलोमीटर इन द ईस्ट। ओके, तो ईस्ट वेस्ट यानी कि आपका जो ये एरिया है यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट तक ये कितना किलोमीटर तक है? ये 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और वेस्ट टू अबाउट 200 किलोमीटर यानी कि इस जो आपका वेस्ट टू ईस्ट है वो 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब आपका जो पश्चिम पूर्वी एरिया है वो आपका 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, आगे हम देखते हैं। डिड यू नो
आपका यहाँ पे एक टॉपिक, एक हाईलाइटेड क्वेश्चन देता है कि आपको पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कुछ अच्छे नोट्स लिखे होते हैं। जैसे कि नेपाल में इसको पता है क्या बोलते हैं? नेपाल में हिमालय को सागर्म बोलते हैं। सागर्म का मतलब आप समझते हैं? सागरमत्था एक आपका नेशनल पार्क है जो कि हिमालय में ही है, नेपाल में आप उसको बोल सकते हो, नेपाल एरिया में है, इसको सागरमत्था बोलते हैं। ठीक है, तो उसी नाम से ये पड़ा हुआ सागरमत्था। ठीक है, इसको बोलते हैं हिमालय के लोग सागर्म बोलते हैं। सागर्म का मतलब क्या होता है? फोर हेड ऑफ द स्काई। फोर हेड ऑफ द स्काई का मतलब है, फोर हेड ऑफ द स्काई का मतलब होता है कि आसमान का ऊपर का हिस्सा। फोरहेड मतलब क्या होता है? जो आपका माथा होता है ना, मत्था जिसको हम बोलते हैं फोरहेड, हिंदी में मत्था माथा बोलते हैं, यानी कि हेड के नीचे वाला जो पार्ट होता है सामने का, आईब्रो के ऊपर का, उसको फोरहेड बोलते हैं। ठीक है, माथा बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिमालय को ये बोलते हैं सागर्म। ठीक है, सागर्म का मतलब होता है फोरहेड ऑफ द स्काई, यानी कि आसमान का फोरहेड। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आगे हम देखते हैं कि हिमालय को हम कितने पैरेलल माउंटेन रेंज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा हिमालय काफ़ी बड़ा है और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। और ये हिमालय जो, पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिमालय जो है, इसी की वजह से जो हमारा इंडिया है, हमारा जो भारत है, ये बहुत इसी की वजह से जाना जाता है। हिमालय एक बहुत ही हमारे लिए, इंडिया पूरे देश के लिए बहुत एक प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि वो प्रोटेक्ट करता है हमारे भारत के पूरे एरिया को। कौन प्रोटेक्ट करता है? हिमालय प्रोटेक्ट करता है। ऊपर हिमालय के द्वारा ही हमारा पूरा भारत जो है वो, आप इसको बोल सकते हो कि वो एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो हिमालय को 3 पैरेलल माउंटेन रेंज में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? हिमाद्री माउंटेन रेंज। ओके, दूसरा क्या है? हिमाचल कौन सा पार्ट है? द मिडल और द लेजर हिमालयाज। ओके, जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हिमाचल बोलते हैं। और लास्ट है थर्ड में डिवाइड किया गया है शिवालिक। ओके, थर्ड कौन सा है? शिवालिक। तो पहला हो गया हिमाद्री, ओके, दूसरा हो गया हिमाचल और तीसरा हो गया शिवालिक। ये आपको याद रखना है कि हिमालय को 3 पैरेलल माउंटेन रेंज में डिवाइड किया गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ओके, जिसको लोअर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो पहले हम हिमाद्री रेंज को पढ़ेंगे कि हिमाद्री रेंज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो हिमाद्री इज़ द नॉर्थन मोस्ट रेंज। ये नॉर्थन एरिया, यानी कि आपको पता है कि ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्थ है, तो नॉर्थन मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर का जो नॉर्थ का जो सबसे ऊपरी रेंज है वो नॉर्थन मोस्ट रेंज कहलाता है। वो कौन है? हिमाद्री है। इट इज़ द हाईएस्ट रेंज इन द हिमालयाज विद एन एवरेज हाइट ऑफ ओवर 6000 मीटर। ओके, ये जो हाईएस्ट रेंज है हिमालय का, ये सबसे हाईएस्ट रेंज है, यानी कि सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो है हिमाद्री। ठीक है, और ये कितने हाइट तक है? ये है 6000 से भी ऊपर, 6000 मीटर से भी ऊपर हाइट इसकी है। ओके, तो सबसे ऊपर का पार्ट क्या है? हिमाद्री रेंज। ओके, जो कि नॉर्थन का सबसे मोस्ट रेंज माना जाता है, सबसे हाईएस्ट रेंज माना जाता है। ओके, द माउंटेन्स हियर आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। माउंटेन्स जो है यहाँ पे हमेशा जो है वो स्नो से कवर्ड रहता है, पूरा टाइम बर्फ़ से घिरा रहता है। इन सम प्लेसेस ह्यूज मैसेस ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर आर फाउंड। ओके, यहाँ पे कुछ प्लेसेस पे ग्लेशियर पाया जाता है। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है कि जो बर्फ़, जो आपका बर्फ़ होता है वो पूरा, जैसे कोई पानी जहाँ से जाता है वो पूरा जम जाता है और वो ग्लेशियर का रूप ले लेता है। वहाँ पे वो, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़, आइस
जो है वो फॉर्म रहता है, ह्यूज मतलब ह्यूज अमाउंट में रहता है, आइस बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो धीरे धीरे करके जब उस पर धूप पड़ती है, जब गर्मी का मौसम आता है और समर आता है, तो क्या होता है, धूप तेज़ होती है, तो जब उस पर धूप वहाँ तक पहुँचती है तो धीरे धीरे करके वो वहाँ से मेल्ट होना शुरू होता है और वो रिवर का फॉर्म ले लेता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो आइस फॉर्म में होता है उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं, सम ऑफ दीज मूव डाउन द माउंटेन स्लोप्स। ये कुछ जो होते हैं ऐसे ग्लेशियर्स जो कि माउंटेन से नीचे मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक मूव डाउन होते हैं, नीचे तक होते हैं, एक स्लोप्स की तरह होते हैं। ठीक है, When these glaciers reach warmer regions, they melt and form rivers। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब धूप पड़ती है या वार्मर रीजन होता है, वार्मर टाइम होता है, तो उस ये मेल्ट होता है और रिवर में कन्वर्ट। और आपका यहाँ पे कुछ हाईएस्ट माउंटेन पिक्स हैं, जैसे कि जो सबसे हाईएस्ट होते हैं, सबसे ऊंचाई पे हैं, वो कौन से हैं, कंचनजंगा और माउंटेन, आपका माउंटेन कंचनजंगा हो गया और माउंटेन अन्नपूर्णा, ये दोनों सबसे हाईएस्ट पिक पे माने जाते हैं जो कि हिमालय पे हैं। एज इट इज़ वेरी कोल्ड हियर थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव इन दिस रीजन। जब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल, डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, चाहे वो लोग हों या एनिमल्स हों, यहाँ पे उनको रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें स्नो, बर्फ़ में, आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं ठंड की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सूरज की धूप नहीं पहुँच पाती है। सर एडमुंड हिलेरी एंड शेरपा तेंजिंग नॉर्वे were the first to climb माउंट एवरेस्ट in 1953। सबसे पहले कौन पहुंचा था माउंट एवरेस्ट पे 1953 में? सर एडमुंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग, ये दो जो हैं ये सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, माउंट एवरेस्ट पे। सब पहली बार अगर कोई गया था तो ये दोनों पर्सन जो हैं, सर एडमुंड हिलेरी एंड शेरपा तेंजिंग। ओके, ये दोनों लोग वहाँ पे गए थे। उसके बाद से ऑन 23 मई 1984 में अपने इंडिया से कोई गया, वुमेन हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पिक पे पहुंची थी ऑन 23 मई 1984 को। ओके, जो कि आपको याद रखना है, इंडिया की सबसे फर्स्ट वुमेन बछेंद्री पाल, जो कि पहली बार 23 मई 1984 को वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी। ओके, हिमाचल दूसरा आपका आ जाता है। हिमाचल पहला कौन सा था, हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल। हिमाचल कौन सा पार्ट है हिमालय का, तो हिमालय का हिमाचल जो है वो मिडिल पार्ट है। ओके, तो द मिडिल हिमालयाज आर हिमाचल आर लोअर एंड आर फेमस फॉर ब्यूटीफुल वैलीज लाइक द वैलीज ऑफ कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा। ब्यूटीफुल हिल्स स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा आर लोकेटेड इन दिस रीजन। ओके, तो आप जो हिमाचल है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, जहाँ पे बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल वैलीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि आपका कश्मीर हो गया, कुल्लू, कांगड़ा, ठीक है, और ब्यूटीफुल हिल्स स्टेशन भी हैं यहाँ पे, जैसे शिमला का, मसूरी का। अगर आप लोग कहीं घूमने गए हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा मुझे, अगर आप शिमला या मसूरी कहीं घूमने गए हैं तो, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो जगह कैसी, क्योंकि अभी तक मैं नहीं गई हूँ, बट मैं वहाँ जाऊँगी ज़रूर। ओके, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये सारी जगह वो कहाँ पे हैं, हिमाचल में हैं, और मैंने सुना है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, दिस रेंज हैज़ थिक फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ पाइन, ओक, देवदार एंड फिर ट्रीज। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ पाए जाते हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं, मतलब अलग तरीके के दिखते हैं, जैसे कि पाइन का हो गया, ओक का, देवदार और फिर ट्रीज़ जो होते हैं ऐसे यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, जो कि इनकी बिल्कुल उनकी जो होती हैं पत्तियाँ जो थोड़ी नुकीली नुकीली टाइप की होती हैं, मैंने देखा है, तो उनकी पत्तियाँ जो होती हैं थोड़ी नुकीली टाइप की होती हैं। द क्लाइमेट इज़ दिस रीजन इज़ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ये जो क्लाइमेट होता है यहाँ का, ये कल्टीवेशन के लिए, यानी कि कुछ उपजाने के लिए
मतलब वहाँ पे खेती करने के लिए बहुत ही अच्छा क्लाइमेट होता है वहाँ पे। द लोअर स्लोप्स ऑफ दिस रेंज हैव ऑर्चार्ड्स एंड इन द ईस्ट वी फाइंड टी प्लांटेशन। ओके, अगर आप देखें तो वहाँ पे जो लोअर स्लोप्स हैं वहाँ पे ऐसे रेंज में ऑर्चार्ड्स जो होते हैं उसका कल्टीवेशन होता है। दूसरा आपका जो ईस्ट एरिया आता है वो ईस्ट में हम टी प्लांटेशन वहाँ पे हम ज़्यादा देखते हैं। वहाँ पे टी का प्लांटेशन यानी कि जो चाय पत्ती बनती है जिससे आपके घर पे चाय बनता है, तो वो वहाँ पे वहीं पे उसकी पत्तियों का जो है प्लांटेशन ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो टी गार्डन दिख रहा है आपको, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये बिल्कुल यहाँ पे। ओके, ये आपका वहाँ का हिमालय का हिमाचल का एरिया है जो है, यहाँ पे कितना सुंदर दिख रहा है बिल्कुल इस पिक्चर में। तो ये आपका एरिया हो गया। आगे हम देखते हैं थर्ड वाला जो है शिवालिक रेंज। ओके, फर्स्ट था हिमाद्री, सेकंड हिमाचल एंड थर्ड इज शिवालिक रेंज। ओके, तो शिवालिक रेंज में क्या होता है? द शिवालिक फॉर्म्स द साउथर्न मोस्ट एंड द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। साउथर्न मोस्ट मतलब जो नॉर्थ में ही, मतलब ऊपर एरिया में ही जो आपका साउथर्न मोस्ट मतलब नीचे का जो लोवेस्ट रेंज है हिमालय का, उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज बोलते हैं। ओके, और ये सबसे लोवेस्ट रेंज है किसका? हिमालय का। इट इज़ मेड अप ऑफ हिल्स रेदर देन माउंटेन्स। ये किससे बना हुआ है? ये मैक्सिमम हिल्स से बना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत माउंटेन नहीं है, यहाँ पे हिल्स एरिया है, ऊंचा नीचा ऐसे हिल्स एरिया जो होते हैं इस तरह के एरिया हैं। द स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड हियर। यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, जो कि मतलब ये जो स्लोप्स है ये घने जंगलों से कवर है, और यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जीव जो होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे जंगली पशु जो होते हैं वो पाए जाते हैं, हर तरह के पशु पाए जाते हैं। ओके, एनिमल्स हैं वो हर तरह के एनिमल्स यहाँ के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मच ऑफ द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज राइस, पोटैटोज़ एंड मैच। और यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं। यहाँ का जो लैंड है वो बहुत ही यूज़फुल है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, जैसे राइस, पोटैटो, मैच, ये सारी चीज़ें। मैच मतलब आपको पता ही है, आप पॉपकॉर्न जिससे बनता है ना पॉपकॉर्न, उसको हम मैच बोलते हैं, जिसको हिंदी में मक्का बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही उगाए जाते हैं। द स्लोप्स ऑफ दिस हिल्स आर यूज्ड फॉर टेरेस फार्मिंग विच इज़ अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग डन बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन द स्लोप्स ऑफ हिल्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का जो वहाँ पे जब कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे जब खेती की जाती है तो वो एक स्पेशल तरह की होती है। स्पेशल का मतलब वहाँ पे खेती जो होती है वो टेरेस फार्मिंग उसको बोलते हैं। टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे स्टेप्स होते हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, आप जैसे छत पे चढ़ते हो सीढ़ियों का यूज़ करके, तो वैसे ही वहाँ पे खेती होती है। वहाँ पे स्टेप्स की तरह क्या कहते हैं खेती की जाती है। वहाँ पे ऐसे शेप बनाए जाते हैं ताकि वो ईज़िली वहाँ पे खेती की जाए। जैसे कि आप नीचे एक पिक्चर दिया हुआ था जिसमें मैंने देखा था, ये रहा स्टेप फार्मिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो सीढ़ियों की तरह, कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इस तरह से वहाँ पे जो है क्रॉप्स उगाए जाते हैं, इसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। एक बिल्डिंग के सीरीज़ का होता है ये, जिसमें स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और ये इस तरह से वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ओके, द रीजन ऑफ द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज इज़ कॉल्ड तेराई। जो यहाँ शिवालिक रेंज को हम और क्या बोलते हैं? इसको तेराई भी बोलते हैं, जो कि साउथ यानी कि हिमालय का जो साउथ पार्ट है शिवालिक रेंज, उसको हम तेराई बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फ्लैट मैर्सी एरिया वेयर क्रॉप्स सच एज राइस, वीट, शुगर कैन आर कल्टिवेटेड। यहाँ पे एक ऐसा मतलब फ्लैट मैर्सी एरिया है जहाँ पे हम राइस, जहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे राइस, वीट मतलब गेहूँ, शुगर केन मतलब ईख जो होता है आपका गन्ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं, ये हमारा 3 पार्ट कवर हो गया हिमालय का। हिमालय का 3 पार्ट कौन सा था? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ओके, थर्ड 3 क्लियर हो गया। अभी हम देखेंगे कि हिमालय जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे
इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए हिमालय का क्या इम्पोर्टेंस है। द हिमालयाज एक्ट एज अ नेचुरल बाउंड्री एंड हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था हिमालय जो है वो हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्ट बाउंड्री की तरह काम करता है हमारे लिए। इंडिया जो है वो हर तरीके से, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेंशंस हो, जैसे कि जो मतलब हमारे देश जो हमारे कंट्री के ऊपर के इंडिया के ऊपर के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गया, आपका नेपाल, चाइना, नेपाल तो एक फ्रेंडली देश है बट फिर भी जो एशिया का वर्ल्ड मैप है उसमें समझ में आएगा। तो इस तरह से आपका जो हिमालय है वो हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करता है और जो फॉरेन इन्वेंशंस हैं उससे भी प्रोटेक्ट करता है। ओके, दीज स्नो कवर्ड पीक्स फिल आवर रिवर्स विद वाटर ऑल द ईयर राउंड। ओके, ये जो स्नो होता है ये कवर रहता है पूरा टाइम, ठीक है, और धीरे धीरे करके फिल आवर रिवर्स, ये क्या बनाते हैं हमारे, ये पूरे साल जो है धीरे धीरे वहाँ से वाटर जो है वो मेल्ट होकर के आता रहता है रिवर में। ओके, तो जिससे जो है रिवर का फॉर्मेशन होता है। दे प्रिवेंट द कोल्ड बाइटिंग विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थन एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। ओके, ये क्या करता है, कोल्ड बाइटिंग विंड्स जो होते हैं, जो बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, उससे प्रिवेंट करता है, जो एशिया की तरफ से मतलब जो नॉर्थन एशिया के थ्रू बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, जिससे हिमालय जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, इंडिया को। द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वुड, मेडिसिन्स, फ्रूट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर यूजफुल थिंग्स। यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो उससे हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे लकड़ियाँ मिलती हैं, मेडिसिन्स वहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट यानी कि ट्रीज़ के थ्रू बहुत सारे ट्री ऐसे हैं जिसको हम मेडिसिनल प्लांट भी बोलते हैं, एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। फ्रूट्स बहुत सारे आते हैं वहाँ से, जैसे एप्पल वगैरह कहाँ से आता है, जम्मू एंड कश्मीर से ही आता है ना। और लॉट्स ऑफ अदर यूजफुल थिंग्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें वहाँ से मिलती हैं। ओके, लेकिन इसलिए हमें कभी भी पेड़ काटने नहीं चाहिए, क्योंकि एक पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है। ओके, एक ट्री ज़रूर लगाएं। ओके, मैनी एनिमल्स सच एज द स्नो लेपर्ड, टाइगर, राइनोसोर्स एंड वाइल्ड यॉक आर फाउंड हियर। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपका स्नो लेपर्ड हो गया, और उसके से टाइगर हो गया, राइनोसोर एंड ऐसे वाइल्ड यॉक, बहुत सारी जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। अभी हम देखते हैं का क्लाइमेट कैसा है। तो यहाँ का क्लाइमेट जो है, द क्लाइमेट इन द हिमालयन रेंज इज़ ट्रॉपिकल एट द बेस ऑफ द माउंटेन्स। हिमालय का जो क्लाइमेट है ये बहुत ही मतलब ट्रॉपिकल एट द बेस ऑफ माउंटेन्स आप बोल सकते हो। देयर इज़ अ परमानेंट आइस एंड स्नो एंड द हाइएस्ट एलिवेशंस। ओके, यहाँ पे हमेशा परमानेंट आइस बना होता है, स्नो हमेशा बारिश होती रहती है। तो यहाँ पे आप गर्मी नहीं देख सकते हो, यहाँ पे गर्मी नहीं होती, यहाँ पे हमेशा अच्छा मौसम, ठंडा मौसम बना रहता है। ओके, ड्यूरिंग विंटर द स्नो फॉल इज़ वेरी हैवी विद स्नो टॉम्स एंड ब्लिजार्ड्स। यहाँ पे जब विंटर आता है तो बहुत तेज़ स्नोफॉल होता है, जिसमें आप बोल सकते हो कि वहाँ पे स्नो स्टॉर्म्स भी आते हैं, ब्लिजार्ड्स भी ऐसे आते हैं, बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है जो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। बट टेम्परेचर भी बहुत लो चला जाता है, माइनस डिग्री पे चला जाता है। तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड होता है, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, आगे हम देखते हैं कीवर्ड्स। तो आपको पता है, आप इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो, मैंने ऊपर आपको समझा भी दिए हैं, और इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको आप ऊपर दिया गया है चैप्टर में, आप इसको देख करके इजीली पढ़ सकते हो और उसको समझ भी सकते हो। आगे हम थोड़ा एक्सरसाइज जल्दी करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं मैम इसके क्वेश्चन आंसर बताइए, तो एक्सरसाइज हम जल्दी से डन करते हैं। अनदर नेम गिवन टू द ग्रेटर हिमालयाज इज़, जो ग्रेटर हिमालय है उसका दूसरा नाम क्या है, तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री। उसका क्या नाम है, हिमाद्री। ओके, फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। ओके,
द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक वॉज, कौन पहले पहुंचा था? तो बछेंद्री पाल, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अ मूविंग रिवर ऑफ आइस इज कॉल्ड, जो आपका रिवर जो है आइस की तरह जब मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। ओके। द एवरेज हाइट ऑफ द हिमालय रेंज इज, हिमालय रेंज का कितना हाइट था? हमने पढ़ा था 6000 मीटर। ओके। शिमला हिल्स स्टेशन इज फाउंड इन, शिमला कहाँ पाया जाता है? तो शिमला है हमारा हिमाचल में, यानी कि मिडिल हिमालय जो है उसमें हमारा क्या है? शिमला है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या है? तो ग्लेशियर है एक मूविंग सीट ऑफ आइस। ओके। नेक्स्ट आपका है हिमाचल, हिमाचल क्या है? हिमाचल है आपका फेमस फॉर वैलीज एंड हिल्स स्टेशन। ओके। शिवालिक, शिवालिक क्या है? शिवालिक में क्या था? होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, ये शिवालिक में ही बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। हिमाद्री, हिमाद्री क्या है? हिमाद्री जो है वो हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, हिमालय का सबसे हाईएस्ट रेंज है। नागा एंड खासी इज ईस्टर्न हिल्स ऑफ द हिमालयाज। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स। द हिमाचल रेंज हैज़ नो ट्रीज, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि हिमाचल में आपका क्या है? बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ओके। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है आपका द हिमालयाज आर वेरी यूजफुल टू अस, यस हिमालय बहुत यूजफुल है हमारे लिए, तो ये क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट है आपका द हाईएस्ट पिक इन द इंडिया इन इंडिया इज़ माउंट एवरेस्ट, तो ये भी सही है, ये भी ट्रू है, सॉरी ट्रू है। ओके। नेक्स्ट है आपका टेरेस फार्मिंग इज़ वेरी पॉपुलर इन हिमालयाज, तो ये भी ट्रू है आपका। तराई आर फ्लैट मर्सी एरियाज फाउंड इन हिमालयाज, तो ये भी आपका सही है, हिमालय में ही पाया जाता है तराई और फ्लैट मर्सी एरिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो हैं ये आप खुद से कर सकते हैं, और इसको आपको खुद का माइंड लगा के और थोड़ा जो आपके ऊपर चैप्टर दिया गया है उसके थ्रू आप इसको ईज़िली कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेरी है तो आप उसको लिख करके मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। ओके। थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय।